अगर जनता को अच्छा वोट चुनने के लायक जीत रहे हैं तो उसको 2.5 साल देखने के लिए नरेश मीणा को वोट देंगे। तो अंता की जनता को मौका मिला है भाई, न बीजेपी को न कांग्रेस को, जो निर्दलीय है उनको 2.5 साल का मौका अंता की जनता देगी। क्योंकि जोर शोर नेता देख रहे हैं नजर में, ये काम करवा सकता है। ऊंची नीची गाली निकालता, माँ बहन नीची नाम कड़को जाती है, सब माता बहन मंदिर डेली ना आती है, हर दिन जाती है। दारू बिक रहा है गाँव के अंदर, गाँव के यहाँ बीच में दारू पी के मंचे से बकवास करता है। राम जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंता विधानसभा के अंदर। और अंता विधानसभा की जो जनता है वो मेरे साथ है। और अंता विधानसभा में आपको पता है उपचुनाव है, जिनकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और 11 तारीख को चुनाव है, तारीख आज 7 हो चुकी है। बिल्कुल नहीं पता चल रहा है ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरह बैठेगा। अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पहुंचे हैं और एक बार अंता की जो जनता है वो हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे कांग्रेस या बीजेपी या फिर निर्दलीय, क्योंकि ये उपचुनाव है। जो निर्दलीय ने यहाँ से तब से ताल ठोकी है जब से त्रिकोणीय बन चुका है, और बड़ा रोचक चुनाव बन चुका है। और हम बातचीत करेंगे अंता की जनता से। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, नरेश मीणा को हम वोट देंगे, बारे में तो उसे जिताएंगे, और नरेश मीणा जिंदाबाद रहेगा। नरेश जी को लाना है, वोट का है, वो मोदी ने किया जो बहुत अच्छा किया। दोनों पार्टी जोर है। जी जी जी, हाँ, दोनों पार्टी जोर है। नरेश मीणा साहूकार है, इसको लाना है किसान के हित में। और हमारे बेटे का पैसा भी आया, बाया ने सम्मेलन में बयान किया, क्या काम से किया, जो मजदूरों का पैसा खा गया बाया। देखो नरेश मीणा को किस आधार पे आप वोट दे रहे हो? नरेश मीणा किसान की ईमानदारी पे, ईमानदारी पे। हाँ खड़ा है वो पत्थर जैसा। तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? सब झूठ है, वादा कर करके भूल जाती है। देखो भाई, इनको चोट लगी है, इनको चोट लगी है, दर्द हो रहा है। बोले कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, लेकिन हम निर्दलीय की ताल ठोक रहे हैं। और भी यहाँ पे ग्रामीण लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, किस तरह सर जब वोटिंग शुरू होती है तो सारे नेता गांव में आते हैं, जिनके बाद क्यों नहीं आते गांव में? इनका क्या कारण है जो गांव के उसके बाद आते ही नहीं है? इसका क्या कारण हो सकता है सर? क्या कारण है? आप बताए ना, हमें तो नहीं मालूम। तो जब वोटिंग की टाइम पे जीत गए और चले गए, तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर उसको जनता के बीच में नहीं आ रहे, नहीं आए जब जनता है, चुनाव करती है, और जनता का अधिकार है चुनाव करना, लेकिन जो जनता जिसको चुनती है उसे जनता के बीच में आना पड़ता है। मतलब उनको जो उनका समय निकल गया, तो मतलब अपना पेट भरा बाहर में जाए जनता। तो और भी ग्रामीण लोग मौजूद है, एक बार आइए। देखो भीड़ की जो तादाद है वो हमें नजर आ रही है, और एक बार ये लोग ताश यहाँ पे खेल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, ताश खेल रहे होगे? हाँ, नरेश मीणा का देंगे वोट। अच्छा, नरेश मीणा क्यों? ये अच्छा है, नरेश मीणा का नया चेहरा। नया चेहरा। हाँ भाई साहब, नरेश मीणा, नरेश मीणा भाई ये जो लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से धोखा खा चुके हैं, बस नरेश मीणा को देंगे वोट। क्यों? धीरे धीरे हमारे लिए अच्छे बीजेपी से धोखा कैसे मिला है? सबसे मिल गया, सबसे धोखा मिला है। सुनाई नहीं कर रहा साला। अच्छा, तो कांग्रेस तो मंदिर तक खा गई, मंदिर तक नरेश मीणा को लड़े, किसान का बेटा है। और ये देखिए जो जवाब और रुतबा है वो कितना है, क्योंकि ग्रामीणों में उत्साह है। नरेश मीणा है। हाँ जी, कांग्रेस प्रमोद जैन भाया, कारण क्या है? कारण हम सब शुरू से उसी को वोट दे रहे हैं। नहीं, शुरू से उसी को, जैसे आप पार्टी के बंदे हो या विकास में वोट देते हो? पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी से बंधे हुए हो, विकास में वोट नहीं देते? विकास भी कराया प्रमोद भाई ने, विकास क्यों नहीं कराया? विकास भी कराया, करवाया है विकास। तो लोग यहाँ के कह रहे हैं यहाँ पे शिक्षा से वंचित है, शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो भी कमजोर है। जबकि प्रमोद जैन भाया यहाँ से विधायक भी रहे हैं,
यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, फिर भी इस समस्या से क्यों जूझ रही है यहाँ की जनता? जूझ रही है क्या? सब अपने अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे, अपने अपनी पार्टी को सब सपोर्ट कर रहे। पार्टी को सपोर्ट नहीं करने की बात है, पार्टी को नहीं, काम पे वोट दे रहे हो पार्टी में। हम तो पार्टी पे वोट देते। जी, कई लोग हैं जो पार्टी पे वोट दे रहे हैं, कई ये काम पे वोट दे रहे हैं। और भी एक बार बातचीत करेंगे। हाँ ताऊ जी, हाँ, नरेश मीणा का देंगे वोट। नरेश मीणा को। हाँ ताऊ जी, जे आते तो पार्टी में पहला का उजरक लोग आ कांग्रेस की पार्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन अब कहा नरेश मीणा क्यों? नहीं, हम खुशी से नहीं चल रहे पार्टी से। अच्छा। हम तो खुले हैं। खुले हो? हाँ खुले हम तो जो आपका निया को बढ़ाएंगे। अच्छा, निया नेता को, नए नेता को जोश पूरा है। जोश पूरा है, निया नेता को बढ़ाएंगे। और ये देखिए पूरे का पूरा जोश है। कांग्रेस और बीजेपी को क्यों नहीं था? कुछ काम नहीं है हमारा, काम नहीं आती। काम खा गया गरीबों का, रेत बाटा बेच बेच के। रेत बाटा खा गया। ओ बड़गांव की नंदी बेच खाई, काली सीन बेच खाई पत्थरों से। एक पत्थर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आता है तो पुलिया पकड़ता है। ये कोई विकास नहीं है जो विकास करे। और एक भी विकास नहीं करी। 2.5 साल वो आया था कमललाल मीणा, उसने तो बहुत विकास किया। 4,000 की पत्थर की टलोरी पड़ रही है। दोनों ने ऐसा कर दिया प्रमोद जैन भाया ने। रेत की टलोरी जहाँ 1200 की डल रही थी, आज वो भी 4,000 की डल रही है। क्या लगता है भाई, नरेश मीणा अगर चुनाव जीत के आएगा तो आपके काम करेगा? हाँ, विकास कराएगा हमारा। अंता विधानसभा में बैठाएंगे कुर्सी पे जब विकास कराएगा वो। छोटे काम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। छोटी छोटी नरेगा चलती नहीं चलती है? नरेगा चल रही है। नहीं चल रही है गाँव में, इस गाँव में नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल नहीं चल रही है? पूछो नहीं किससे पे, आप लोग नेताओं के पूछो किसी से। हाँ? 1-2 दिन चलती है, फेर देते हैं। हम रुझान एक ही नजर आ रहा है, नरेश मीणा। कारण क्या है ये तो जनता ही बताएगी। ये कारण हमारा कहना है, जैसे अभी भाया जी ने 2222 जोड़े पढ़वाए थे 12 जिले में, तो बड़गांव की धरती से 70 लोग गए थे वेटर के लिए, उनका पैसा खाया है। और बाया जी धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गरीबों ने रात दिन मेहनत करी है, वो पैसे खाए। इनको रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। बाया जी के 2222 जोड़े पहनाए, मजदूरों का पैसा खा गया, पत्थर रेत सब खा गया, गरीबों को बहुत कष्ट दिया उन्होंने। प्रमोद भाया, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, नरेश जी का चेहरा आया है नया, तो नरेश जी भाई साहब के लिए 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि हमने उनके बारे में सुना भी है, देखा भी है। तो उन्होंने पिपलोदा हादसे में 10-10 लाख की जगह 25-25 लाख रुपए दिलवाए बच्चों को। उन्होंने 10-15 दिन अनाहार रहे, और उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव की जो समस्या देखी उन्होंने, तो करवाने की बहुत ताकत रखता है और करवाने का विकास भी काम करना चाहता है। बाया जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार के गरीबों को मकान आया। अब मैं एक बात और पूछ लूं आपको सबको, पत्थर महंगाई कर दिया। अब एक बात और पूछ लूं, अगर कोई भी आपको अगर पैसा देके वोट मांगता है तो आप दोगे या नहीं दोगे? पैसा देके वोट लेता है, पैसा खाने वाला दल्ला है। अच्छा, हम छाती पैसा खाने वाला दल्ला है। ये जनता है, ना पैसे से बिकेगी ना किसी से बिकेगी, ना दबाव। सब बड़े पैसे वाले को आते हैं क्या? कोई गरीब को मकान नहीं आता है क्या? गरीब को भी आना चाहिए। गरीबों को तो ऑलरेडी बता देते हैं। चलो ठीक है। तो देखिए पूरे का पूरा रुझान है, आपने देखा है। और यहाँ पे कई कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, तो कई बीजेपी के भी रहे हैं, तो कई नरेश जी मीणा के। और यहाँ के लोगों की जनता ये कह रही है, भाई हम किसी से नहीं बिकेंगे, हम काम करेंगे। हमारा जो काम करेगा हम वोट उसको देंगे। और ये हमारे गांव का जो मेन सेंटर है बंजारा समाज का, पास में 100 मीटर पे एक मंदिर है समाज का, ठाकुर जी महाराज का, और इधर भी पास में एक मंदिर है। हम निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में खुले में मंदिर के पास में और समाज के चौक के अंदर खुला दारू बिक रहा है। जो ब्रांचें हैं उनकी यहाँ डली हुई है, उनसे हमारे गांव की लेडीजों को मंदिर में जाने के लिए ये रास्ता है, मंदिर भी जाती है और शौचालय के लिए भी निकलती है। तो रास्ते पे दारू पीकर शराबी लोग पड़े रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। कोई शराबी आदमी गाली बक के उनके रास्ते में जाता है तो छेड़छाड़ कर लेता है, उससे हम दुखी हो चुके हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में जो शराब के ठेके हैं गांव से निकाल, जबकि रूल है
कि गांव के अंदर नहीं, गांव से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे शराब के ठेकों को बाहर निकाला जाए। हम अपील करते हैं गांव से। और गांव की एक चीज और है कि हमारे गांव में शमशान घाट है, उसमें इतना कीचड़ है अभी, जो इतनी गंदगी है, जहाँ पे जब एक मुक्तिधाम है, हम जाते हैं सीटियों में देखते हैं तो शमशान में तो भगवान शिव का मंदिर बना हुआ मिलता है। एक मुक्तिधाम ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी मुक्त होके जाता है, पर वहाँ भी हमारे गांव में सुविधा नहीं है। तो सुविधा नहीं है तो अभी किससे उम्मीद लगा के बैठे हो सुविधा की? जी, हम इस चीज का अपील करेंगे, जो भी हम अपनी शर्त रखेंगे जिस नेता से भी, अगर वो नेता हमें उस आश्वासन दिलाता है कि हम शराब के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे, आपके शमशान की सुविधा को दूर करेंगे, गुलाबपुरा बस्ती में लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, उनके लिए रास्ता बनाएंगे, गोइली गडार में रास्ता बनाएंगे, कोई नेता इस चीज का आश्वासन हमें देता है, हम उसी का साथ देंगे, जो काम कराएगा उसी का। तो आपने देखा है सीधे का सीधे ये क्या अस्पताल है हमारे गांव में, बहुत बड़ा वाली है, न नर्स रहती है न डॉक्टर रहता है। रात में डिलीवरी अंत जाती है, 1000 मांगे तो 2000 देता है। इतनी परेशानी में इतना बड़ा गांव में इसको सफा करने में कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस होनी चाहिए, डॉक्टर रहनी चाहिए, और नर्स रहना चाहिए। जो लगवाएगा उसी को समर्थन देंगे। तो लगवाएगा। कांग्रेस रह चुकी है, बीजेपी 2 साल रह चुकी है, अभी किसने लगवाया? नहीं लगवाया अभी तक किसी ने किसी ने भी नहीं लगाया। उम्मीद है जो किससे करके बैठे हो? वो नेता बोलेगा जिसका देखे हम वोट, हमारा काम कराएगा, हमें विश्वास दिलाएगा उस चीज को, हम उसी को समर्थन करेंगे, चाहे वो नरेश मीणा को देंगे या साहिब बीजेपी का कार्यकर्ता हो। हमें अपना काम चाहिए, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ जी, ये गांव के अंदर में बिल्कुल शराब का ठेका बंद होनी चाहिए। माता बहन मंदिर पर जाती है, यहाँ के ऊंची नीची गाली निकालता, माँ बहन नीची नाम कड़को जाती है, सब माता बहन मंदिर डेली ना आती है, हर दिन जाती है। दारू बिक रहा है गाँव के अंदर, गांव के यहाँ बीच में दारू पी के मंचे से बकवास करता है, गाली गलौज करता है। इस गांव का कोई विकास नहीं है, जो आता है यहाँ के जानवर है जो सब खा जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई विकास नहीं करवाते हैं। रास्ता तो विकास की उम्मीद इस गांव को किससे लगी? विकास होनी चाहिए इस गांव के अंदर में। इस गांव के अंदर में डॉक्टर हमेशा 24 घंटा रहनी चाहिए, माता बहन पे डिलीवरी हर क्रम से। मैंने आपको बार बताया था, अभी बता दिया। ये गांव है, शिक्षा से जूझ रहा है, विकास से जूझ रहा है, और ये जो हॉस्पिटलों से जूझ रहा है। कारण क्या रह रहा है? यहाँ के नेता विधायक भी रहे हैं और जो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस गांव का विकास नहीं हो पाया। जी जी, एक बार जो भी कांग्रेस प्रत्याशी आते हैं और बीजेपी पार्टी के भी नेता आते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और विकास के लिए कोई मुंह दिखाने वाले खड़े नहीं होते हैं। आज हमारे हॉस्पिटल में 15-20 साल बना हो चुका, न तो टाइम पे एम्बुलेंस, ना तो रात की ड्यूटी वाला। अरे सुनने तो क्या चला ना एम्बुलेंस, ना डॉक्टर, ना नर्स। हमारी माता बहन की आधी रात को डिलीवरी होती है, या तो 2000 रुपया हम टुका लेके अंत पहुँचते हैं, और अंत केस नहीं होते तो 12 पहुँचते हैं। तो इतनी परेशानी मेरे पास इतनी आ रही है अब के बार। दूसरी बात, 12 महीने में एक बार नरेगा चलती है, वो भी सिर्फ 1 महीना, और वो भी बारिश में आती है, कोई सुविधा नहीं है। तो पूरा बड़गांव रोजगार के अंदर डरा हुआ है, न पेट का गुजारा होता है, न कोई बात बनती है। यहाँ पर एक सरकारी रोड है जिस बड़गांव के अंदर चालू कर रखी है, प्राइवेट एक बस के कारण हम 8 दिन में एक बार तो बंद रहती है, बाकी चलती 7 दिन। अगर रोड वेज चल जाए तो मेरे बड़गांव की सुविधा बहुत बढ़ जाए। एक तो 12 जाने के लिए, कोटा जाने के लिए रोड वेज बंद होना जरूरी है। तो आपको किससे लगता है भाई ये सुविधाएं आपको कौन दे सकता है? अभी तक तो ना तो बीजेपी के नेता ने किए, ना कांग्रेस के नेता ने नहीं किए, ना प्रमोद भाई भी रह चुके, 15 साल राज कर चुके हैं, अभी तो कोई सुविधा नहीं है। ये गांव खड्डे के अंदर है, 100% खड्डे के अंदर जा रहा है। और अभी 2.5 साल और देखना कि नरेश भैया मेरा खड़ा हुआ है, निर्दलीय लड़ रहा है। अगर जनता को अच्छा वोट चुनने के लायक जीत रहा है तो उसको 2.5 साल देखने के लिए नरेश मीणा को वोट देंगे। तो अंता की जनता को मौका मिला है भाई, न बीजेपी को न कांग्रेस को, जो निर्दलीय है उनको 2.5 साल का मौका अंता की जनता देगी। क्योंकि जोर शोर नेता देख रहे हैं नजर में, ये काम करवा सकता है। तो ऐसे के नाम आपने 25 साल खराब कर दिया, तो 2.5 साल भी खराब कर सकते हो। ये भी उनके लिए देखने के लिए ये भी खराब देख लेंगे हम।